हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सभी को अच्छे से होंगे और अच्छे तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। भाई अभी का जो मार्केट का मोमेंटम मेरे को देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं मार्केट अभी मतलब एक अच्छे सिनेरियो में ट्रेड कर रहा है। आपको डेली मार्केट में बड़े बड़े मूव्स देखने को मिल रहे हैं, तो आप लोग भी सोच रहे होगे कि भाई अब किस तरीके से ट्रेड किया जाए, क्या प्राइस एक्शन बनना चाहिए, क्या फॉर्मेशन होना चाहिए जिस पे अपन ट्रेड करके कुछ पैसे बना सके। ठीक है, तो भाई आपका स्वागत है इस डिटेल मार्केट एनालिसिस वीडियो में। चलिए सभी को ध्यान से देखिए एंड समझिए मार्केट एनालिसिस करते हैं किस तरीके से। हो सके तो भाई एक डायरी नोट पेन पेपर लेके बैठा करो, क्योंकि मार्केट एनालिसिस से क्या होता है ना कि आपको सीखने को मिलता है लेवल्स कैसे बनते हैं, लेवल्स कैसे बनाते हैं, जोन एरिया कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो सभी को आकर के यहाँ पे देखेंगे। ठीक है भाई, अपन सेंसेक्स एक्सपायरी सबसे पहले देखने वाले कि सेंसेक्स किस तरीके से वर्क करेगा एंड किस तरीके से सेंसेक्स में अपन मतलब काम कर सकते हैं। ठीक है, सेंसेक्स के ऊपर सबसे पहले अपना फोकस होगा। चलिए आ जाते हैं अपन सबसे पहले तो सेंसेक्स का जो एरिया है जो यहाँ पर है उसके ऊपर आते हैं कि सेंसेक्स किस तरीके से अभी काम कर रहा है, किस तरीके से प्राइस एक्शन अभी सेंसेक्स में बन रहा है, हम लोग किस तरीके से उस क्रिएशंस में ट्रेड कर सकते हैं, क्या अपना फॉर्मेशंस बनेगा। ठीक है, सभी को पहले आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिए कि अभी भाई एनएससी में जो था बैंक निफ्टी वो बंद हो चुका है, मतलब वीकली एक्सपायरी उसका बंद हो चुका है, मंथली एक्सपायरी है तो उसका कोई मतलब नहीं है उतना कुछ खास। ठीक है, तो हम लोग फोकस करेंगे सेंसेक्स के ऊपर। सबसे पहले कल सेंसेक्स एक्सपायरी है, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे अपन कुछ लेवल्स ड्रॉ किए थे। पहले मैं इस लेवल्स को हटा देता हूँ। मार्केट में कल क्या हुआ, जब भी एक चीज़ अपने दिमाग में ना नोट करके रखना, जब कभी भी अगर मार्केट में ना एक अपसाइड रैली गया फिर डाउनसाइड रैली गया, यानी मार्केट में वी शेप रिकवरी जब भी होता है, चाहे वो अपसाइड से हो चाहे वो डाउनसाइड से हो, तो दूसरे दिन आपको मार्केट साइडवेज देखने को मिलता है। पूछिए क्यों ऐसा, क्योंकि अगर मार्केट में ये अपसाइड उतना बड़ा रैली किया डाउनसाइड उतना बड़ा रैली किया तो फिर मार्केट थोड़ा सा ना वेट करेगा, क्योंकि मार्केट फिर उसके बाद वहाँ से ऊपर या फिर नीचे जाएगा ना, तो एक मोमेंटम करेक्ट नहीं बन पाता है। ठीक है, तो आप ये सब प्राइजेक्शन को जा करके नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, कि जब भी मार्केट में आप बड़े मूव्स लगते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा दूसरे दिन साइडवेज मोमेंटम देखने को मिलता है। कब, जब वी शेप रिकवरी हो तब। ठीक है, एंड जब मार्केट में आपको सिर्फ सिंगल हैंडेडली ऊपर साइड और उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेस करने मिलता है, तब मार्केट में दूसरे दिन प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि 400 से 500 पॉइंट का मोमेंटम करेगा ही करेगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे अपने को क्या देखने को मिला कि मॉर्निंग में हम लोग को एक छोटा सा मूव देखने को मिला, जिस मूव्स में उतना कुछ खास पैसे बने नहीं होंगे, क्योंकि मॉर्निंग में डायरेक्टली एक्टिवली उतना कोई रहा नहीं होगा तो पैसा नहीं बना पाए होंगे। ठीक है, लेकिन जो सही से ट्रेड एग्जीक्यूट किया मॉर्निंग में तो उसका पैसा बना होगा। हाँ, तो मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था मॉर्निंग में, तो वहाँ पर एक अब छोटा सा एक प्रॉफिट बुक किए थे, लेकिन जो सेकंड हाफ में जो मैंने ट्रेड किया ना निफ्टी में, तो वहाँ पर मैंने छोटा सा एक लॉस ले लिया था। क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा लॉसेस भी होते हैं कभी कभी। ठीक है भाई, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके ज्वाइन कर लो। यहाँ पे मैं लाइव मार्केट ट्रेड्स अपडेट करता रहता हूँ। ठीक है, एंड एंजल वन में जाकर के अकाउंट अकाउंट भी ओपन क्रिएट कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, यही टेलीग्राम चैनल है, देखो इस तरीके से ट्रेड अपडेट किए थे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, जा करके ज्वाइन कर लीजिए। तो भाई देखते हैं कि कल का एक सेंसेक्स का एक्सपायरी किस तरीके से हो सकता है। सबसे पहले तो आप लोग एक चीज़ देखो कि यहाँ पर अभी सेंसेक्स एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। जब भी रेंज में ट्रेड करे तो आपको वेट करना होता है रेंज ब्रेकआउट का। जब रेंज ब्रेकआउट करेगा ना सेंसेक्स, तभी आपको एक मोमेंटम अपसाइड की ओर या फिर डाउनसाइड की ओर देखने को मिलेगा। जब तक रेंज ब्रेक नहीं करेगा ना सेंसेक्स का, इतना क्लैरिटी रखिए कि अभी कुछ भी नहीं कर सकता। तो सबसे पहले आपका जो लेवल होगा, इंपॉर्टेंट लेवल, वो कौन सा होगा आपके लिए। तो एक ये इंपॉर्टेंट लेवल है 77,600 का लेवल, फिर एक है आपके लिए ये वाला 76,800 का लेवल। ठीक है, एंड फिर आपके लिए 76,400 का लेवल। अगर मार्केट इस रेंज में रहता है 76,300 भी, मार्केट जब तक इस रेंज में है, बॉक्स के अंदर जब तक ट्रेड कर रहा है तब तक ठीक है। जब ये बॉक्स ब्रेक करेगा तो आपको एक अपसाइड का ट्रेड प्लान करना है। यहाँ पे आप कॉल साइड के लिए जा सकते हो, आप 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस प्लान कर लेना। छोटे से स्टॉप लॉस में आप एक 50 60 70 80 पॉइंट का टारगेट प्लानिंग कर सकते हो। 70 पॉइंट का तो आप टारगेट प्लान कर सकते हो। 1:3 का यहाँ पर आपको रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिलेगा, एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, और अगर ये अपने को गैप डाउन ओपनिंग कल दिखाने को मिलता है, जैसे गैप डाउन ओपनिंग इन द सेंस इस तरीके का फॉर्मेशन अगर क्रिएशन करता है कहीं पर भी, ठीक है, ये एरिया पर यहाँ पे इस तरीके से डाउनसाइड का अगर फॉर्मेशन क्रिएट करता है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इस कैंडल का जो लो होगा, यानी अगर आपको ये गैप डाउन ओपनिंग दिखाता है तभी, ठीक है, यहाँ पर अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग दिखाता है इस तरीके का एक रेड कैंडल क्रिएशन करता है, आप इस कैंडल को देखोगे कि इनसाइड कैंडल बना रहा है कि नहीं। अगर ये इनसाइड कैंडल क्रिएशन करता है तो आप इसके जो कैंडल का जो डाउनसाइड वाला फॉर्मेशन है, यानी जो वेट करो एक कैंडल इसके अंदर बनता है, दूसरा कैंडल, तीसरे कैंडल में आप यहाँ पे डाउनसाइड की ट्रेड प्लान कर सकते हो, जो कि आपको कहीं ना कहीं 76,000 राउंड लेवल तक भी आपको एक ट्रेड बनाता हुआ दिखा सकता है कल एक्सपायरी के दिन पे। ठीक है, क्योंकि निफ्टी का एक्सपायरी वर्क नहीं किया तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्किंग अ सेंसेक्स एक्सपायरी। ठीक है,
तो लेट्स सी किस तरीके से वर्क कर सकता है। तो इस तरीके से अगर गैप डाउन ओपनिंग पे अगर आपको दिखता है तो आप यहाँ पर प्लानिंग के लिए जा सकते हो। और अगर कल अपने को हम लोग को देखने को मिलता है कि भाई अपना जो रेजिस्टेंस एरिया 77,600 के आसपास, वहां पर अगर मेरे को देखने को मिलता है गैप अप ओपनिंग सिनेरियो बनता है, तो गैप अप ओपनिंग पे यहाँ पे तो सबसे पहले एक रेजिस्टेंस फेस कर जाएगा मार्केट में। रेजिस्टेंस फेस करेगा तो मार्केट के पास ना एक एरिया बन जाएगा, अपर साइड में एक रेजिस्टेंस हो जाएगा, डाउन साइड में एक सपोर्ट हो जाएगा। जब भी इस तरीके का सिनेरियो बनता है ना, तो आपको जनरली क्या करना है, आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको सिंपल वेट करना है। फर्स्ट हाफ तक वेट, फर्स्ट हाफ नहीं मैं बोलूँगा 10 बजे तक कम से कम वेट करना चाहिए आपको वहाँ पर, क्योंकि 10 बजे तक वेट करोगे ना तो आपको एक फॉर्मेशन बनाएगा मार्केट, इधर अपसाइड से रिजेक्शंस खाएगा या फिर डाउन साइड से एक सपोर्ट खाएगा। जिधर से मोमेंटम आता है आप वेट कर लो, एंड उसके बाद आप हाई लो मार करके यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूशन कर सकते हो, तो आपको एक अच्छा खासा क्वालिटी ट्रेड मिलेगा। तो फिर आप 78,000 राउंड लेवल तक के लिए भी आप टारगेट प्लान कर सकते हो। ओके, क्लियर है भाई सभी को, समझ में आ रहा है भाई? इसी तरीके से सेंसेक्स का मोमेंटम्स कहीं ना कहीं अपने को कल का देखने को मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा अगर आपको मैं डेली टाइम फ्रेम पे अगर एनालिसिस थोड़ा सा दे देना चाहता हूँ तो दूंगा। तो डेली टाइम फ्रेम पे भाई यही एक ही चीज़ होगा कि ये वाला लेवल आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है अभी। ठीक है, अभी ये लेवल पे मार्केट को थोड़ा सस्टेन करना होगा, यहाँ पे स्लो एंड स्टडी रहना होगा, मतलब इस रेंज के अंदर अभी मार्केट को रहना होगा। तो मार्केट आने वाले समय में एक अच्छा खासा अपसाइड की ओर ट्रेड प्लान कर सकता है। ठीक है, या फिर इसको ब्रेक करेगा तो डाउन साइड की ओर अच्छा जा सकता है 1000-2000 पॉइंट्स। ठीक है, इस तरीके का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है सेंसेक्स में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है भाई सभी को सेंसेक्स का किस तरीके का मोमेंटम है? और चलिए थोड़ा सा निफ्टी को अगर आपको मैं समझा दूँ कि निफ्टी किस तरीके से कल कर सकता है। कल अगर आप निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी का जो भी फॉर्मेशन चल रहा है, प्राइस एक्शन निफ्टी का ऑलमोस्ट सेंसेक्स के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, सेंसेक्स में यहाँ पर आप इसको लेके चलो इस रेंज के अंदर, इतने के अंदर अगर ये ट्रेड करता है दैट मस्ट बी मतलब ठीक है, अच्छे लेवल पे चल रहा है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से लेवल्स इसके लिए इंपॉर्टेंट है। 23,000 से लेकर के 23,500-700 तक बीच में अगर इतने अंदर में चल रहा है तो फिर आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, एक हेल्दी मार्केट है। ठीक है, और अगर इसको ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सिनेरियो बनेगा, या 22,000 तक का भी लेवल आने वाले समय में टेस्ट इट आउट कर सकता है। देयर इज अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्योंकि मार्केट जितने स्पीड से कवर अप करता जाता है उतनी स्पीड से डाउन साइड भी आता है। ठीक है, और सेलिंग मार्केट में हमेशा फास्ट होता है, ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखिएगा। ठीक है, सेलिंग हमेशा फास्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस तरीके का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अगर आप इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखना चाहेंगे कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे किस तरीके का फॉर्मेशन बना रहा है, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मैं आपको कुछ इसके लेवल्स मार्क करके बता देता हूँ कि कौन कौन से लेवल्स आपके इसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 23,400 को मार्क कर लीजिए, एंड कहीं ना कहीं 23,250 का लेवल, ये भी एक बहुत अच्छा आपको लेवल बनाता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर हो गया, एंड उसके बाद आपके लिए फिर ये वाला जो जोन एरिया है, ये जो जोन एरिया है ना, आप इस जोन एरिया को मार्क कर लो। ठीक है, ये जोन एरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, एंड फिर उसके बाद एक ये अपना राउंड लेवल 23,100 के आसपास से 150 तक का। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यही दो चीज़ आपको मार्केट आउट करके रखना है। जैसे ही ब्रेक करेगा आपको एक मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। समझ में आ रहा सभी को? क्लियर है भाई 100%? चलिए सभी को ध्यान देंगे। अगर कल यहाँ पर आपको फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलता है तो मार्केट इसी रेंज में रहने का ट्राई करेगा फ्लैट ओपनिंग पे। समझ में आ रहा है? क्लियर है? फ्लैट ओपनिंग पे भाई मार्केट इसी रेंज में रहने का ट्राई करेगा। अगर ये गैप अप ओपनिंग होता है तो कहीं ना कहीं बीच में ओपन होगा, तो आप गैप अप ओपनिंग पर डायरेक्टली अपसाइड का ट्रेड कर सकते हो। 9:30 9:45 के बाद आप कॉल साइड एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, निफ्टी में। ठीक है, प्रीमियम कोई भी 200 के अंदर वाला प्रीमियम चेक करना, अगर उसके अंदर वाला मिलता है तभी जाना, नहीं तो फिर अपसाइड की ओर मत जाना, फिर बहुत ज़्यादा प्रीमियम डीकेस देखने को मिल सकता है। और अगर डाउन साइड में आते हो तो डाउन साइड में आपको अगर गैप डाउन ओपनिंग मिलता है तो यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया बन रहा है गैप डाउन ओपनिंग पे, तो अगर एक 5 मिनट टाइम फ्रेम का एक कैंडल बनता है यहाँ पे ग्रीन कैंडल, तो उसके हाई ब्रेकआउट पे आप अपसाइड की ओर प्लान कर सकते हो 23,400 450 तक का, 420 तक का एक टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। ह्यूज स्पाइक बनेगा अपसाइड की ओर। ठीक है, अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तब। ठीक है, देयर इज अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग दिस थिंग्स। ठीक है, क्लियर है भाई सबको? समझ में आ गया किस तरीके से वर्क करता है? तो भाई जाकर के टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पे मैं लाइव मार्केट ट्रेड्स अपडेट करता रहता हूँ। ओके, टिल देन भाई हैव अ गुड डे, एंड अच्छे तरीके से एनालिसिस करो एंड ट्रेड करो सही तरीके से। ओके, एंजल वन में जाकर के अकाउंट वगैरह क्रिएट कर लीजिएगा। ओके, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे। ओके भाई, डन फॉर द डे। हम लोग रात में मिलते हैं फिर क्रिप्टो ट्रेड करने के लिए। ओके, चलो ठीक है भाई।